अरे ओ शिकारी के बच्चे, मुझे छोड़, मैं कोई कोयल वोयल नहीं हूँ, मैं तो अपना कौवा हूँ। अरे कोई मुनीम जी को बुलाओ, अरे मुझे बचाओ। दूसरी तरफ कोयल जो अब कौवा बन चुकी है, खुले आसमान में मजे से उड़ रही है। वाह क्या सुकून है, कोई मुझे घूर नहीं रहा, कोई मेरे पीछे जाल लेकर नहीं भाग रहा। आज तो आजादी का असली स्वाद चखा है मैंने। कोयल एक कचरे के ढेर के पास जाकर बैठती है, जहाँ दूसरा कौवा खाना ढूंढ रहा है। नमस्ते भाई, कैसे हो? क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? अबे ओ, ये नमस्ते वमस्ते क्या लगा रखा है? और ये क्या मटक मटक के चल रही है? सीधा बोल, हटो यहाँ से, ये हिस्सा मेरा है। और देख, वो सामने वाले घर के पास खाना रखा है, जा झपट्टा मार और उठा ला। यहाँ शराफत दिखाएगी तो भूखी मर जाएगी। झपट्टा? पर ये तो चोरी हुई ना। अरे ओ, हम कौवे हैं, कोई महात्मा नहीं। जा और छीन कर ला, वरना यहाँ से रफू चक्कर हो जा। कोयल उड़कर जाती है और टेबल पर रखा खाना खाने लगती है। तभी वहाँ पर घर की मालकिन आ जाती है और कोयल को खाते हुए देख लेती है। चल भाग यहाँ से मुए, सारा खाना जूठा कर दिया, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। मालकिन डंडा जोर से मारती है, जो कोयल के पंख पर लगता है। कौ कौ, अरे ये तो बहुत दर्द हो रहा है। ये कौवे का जीवन तो बड़ा ही खूंखार है। खाने के लिए मार खाओ और अपशकुन का टैग मुफ्त में पाओ, ना कोई इज्जत ना कोई हमदर्दी। रात का समय हो जाता है, कौवा पिंजरे में बंद है और कोयल एक सूखी टहनी पर भूखी प्यासी बैठी है। अरे रे, कहाँ फंस गया मैं? यहाँ तो खाना भी नहीं मिल रहा और उड़ने का नामो निशान नहीं। कल सवेरे ये शिकारी मुझे शहर ले जाएगा, फिर तो जिंदगी भर इसी डिब्बे में सड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मुनीम जी के जूते ही थे, कम से कम आजाद तो था। काऊ काऊ, कौवा भाई, क्या तुम यही हो? अरे कोयल, मेरी बहन, मुझे यहाँ से निकाल। देख, तेरी इस सुरीली आवाज ने मुझे जेल पहुंचा दिया। मुझे नहीं चाहिए ये बर्फी और ये तारीफें। मुझे तो बस मेरी वो पुरानी काऊ काऊ और मुनीम जी का आंगन वापस चाहिए। और मुझे भी अपनी पहचान वापस चाहिए कौवा भाई। कौवा बनकर जीना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ तो हर पल मौत का साया है और पेट भरने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। चलो कल सुबह होते ही फिर से उस साधु महाराज के पास चलते हैं। पर मैं जाऊं कैसे? मैं तो इस लोहे के पिंजरे में कैद हूँ। तू फिक्र मत कर, मैं दूसरे कौवे को बुलाकर लाती हूँ। हम सब मिलकर इस शिकारी की नाक में दम कर देंगे और तुझे छुड़ा लेंगे। सुबह का समय है, शिकारी पिंजरा उठाकर शहर जाने की तैयारी कर रहा है। तभी आसमान में कोयल आती है, उसके साथ दूसरे पंछी भी होते हैं। भाइयों, हमला! इस शिकारी ने हमारे खास दोस्त को कैद कर लिया है। इसकी ऐसी हालत करो कि ये पिंजरा छोड़कर दुम दबाकर भागे। अरे शिकारी, हमारी बिरादरी के बंदे को ले जाएगा, रुक अभी तुझे प्रसाद देते हैं। सारे पंछी एक साथ शिकारी पर टूट पड़ते हैं। कोई उसके सिर पर चोंच मारता है तो कोई उसकी आंखों के पास हमला करता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये कौवे पागल हो गए हैं क्या? बचाओ! अरे मेरी आंख, अरे मेरा सिर! लगता है आज ही मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ले जाओ अपनी ये मनहूस कोयल, मुझे नहीं चाहिए कोई इनाम। शिकारी पिंजरा वहीं पटककर जान बचाकर भाग खड़ा होता है। कौवा पिंजरे में से बाहर आता है। खुली हवा, दम घुट गया था उस लोहे के डिब्बे में। कोयल बहन, तू तो साक्षात देवी बनकर आई है, वरना आज तो ये शिकारी मुझे शहर में किसी इंसान को बेच देता। कहो कहो, ज्यादा मक्खन मत लगा कौवे, जल्दी चल उस पहाड़ी पर, वरना ये 24 घंटे का समय खत्म हो जाएगा और फिर तू जिंदगी भर कुहू कुहू ही करता रह जाएगा। दोनों उड़कर गुफा की ओर जाते हैं। वहां जाके दोनों पक्षी थके हारे महाराज से कहते हैं, महाराज बचा लो, गलती हो गई महाराज। मुझे नहीं चाहिए ये शहद जैसी आवाज और ये वीआईपी इज्जत। मुझे तो मेरा वही फटा ढोल वाला गला दे दो, कम से कम मैं अपनी मर्जी से उड़ तो सकूंगा। यहाँ तो आवाज सुरीली क्या हुई, पूरी दुनिया मेरी जान की दुश्मन बन गई। और महाराज, मुझे भी मेरा पुराना रूप दे दीजिए। कौवा बनकर जीना बहुत हिम्मत का काम है। लोग तो पत्थर मारते ही हैं, अपनी बिरादरी वाले भी बिना दादागिरी के जीने नहीं देते। मुझे मेरी कोयल वाली पहचान ही प्यारी है, चाहे मुझे पिंजरे से बचकर ही क्यों न रहना पड़े। क्यों, क्या हुआ? कल तो तुम दोनों को अपनी पहचान से बड़ी नफरत थी। कौवे, तुझे तो मलाई वाली बर्फी खानी थी ना, और कोयल, तुझे तो आजादी चाहिए थी। अरे महाराज, वो बर्फी गले में अटक गई। अब समझ आया कि मुनीम जी के जूते उस पिंजरे की बर्फी से 1000 गुना बेहतर थे। अपनी पहचान में जो सुकून है वो दूसरे का मुखौटा पहनने में नहीं है। सत्य कहा, विधाता ने हर जीव को एक खास मकसद और शक्ति दी है। कोयल को आवाज दी है तो उसे सावधानी भी दी है, कौवे को कर्कश आवाज दी है तो उसे चतुराई और आजादी भी दी है। दूसरों की थाली का घी हमेशा ज्यादा पीला ही दिखता है, पर अपनी सूखी रोटी में जो स्वाद है वो कहीं नहीं।
साधु महाराज अपना कमंडल हाथ में लेते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। बाद में एक जोरदार बिजली कड़कती है और दोनों वापस से पहले जैसे हो जाते हैं। ओहो, क्या बात है, अब आया ना मजा। अबे ओ मुनीम, अब फेंक जूता, देख तेरा काल वापस आ गया है। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे अपनी कीमत समझ आ गई है। कोयल और कौवा उड़कर फिर से मुनीम जी के आंगन की ओर आ जाते हैं। कौवा मजे से मुंडेर पर बैठता है। अरे वो देखो, मुनीम जी फिर से अखबार लेकर आए हैं। अरे मुआ फिर आ गया, भाग यहाँ से काली कलूटी बला। मुनीम जी जूता फेंकते हैं। कौवा हवा में कलाबाजी खाकर बच जाता है और पास के पेड़ पर जाकर कोयल के साथ बैठता है। अरे ओ मुनीम जी, निशाना पक्का करो। अब तो मुझे इस जूते से भी प्यार हो गया है। आखिर अपनी पहचान की बात ही कुछ और है। कोयल पास में बैठकर मुस्कुराती है और अपनी सुरीली तान छेड़ती है। दोनों अब एक दूसरे से जलते नहीं, बल्कि अपनी अपनी जिंदगी का मजा ले रहे हैं।